वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर के दौरान गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। इस मामले पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटना पूरी तरह अप्रत्याशित थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों ने बहुत तेजी और बहादुरी से हालात को संभाला। ट्रंप ने बताया कि एक व्यक्ति कई हथियारों के साथ सुरक्षा जांच बिंदु की ओर बढ़ा, लेकिन सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे काबू कर लिया। उन्होंने सीक्रेट सर्विस के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो जारी करने का आदेश दिया है। इस वीडियो में हमलावर की हिंसक हरकतें और सुरक्षा बलों की तेज कार्रवाई को दिखाया जाएगा ताकि लोगों को सच्चाई स्पष्ट रूप से समझ आ सके। उन्होंने इस हमले को देश के संविधान पर हमला बताते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने देश की रक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी और साहस के साथ काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हमलावर की तस्वीर भी साझा की। ट्रंप ने बताया कि इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी को गोली लगी थी, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि उसने बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उन्होंने कहा कि हमलावर ने बहुत नजदीक से और ताकतवर हथियार से गोली चलाई थी, लेकिन जैकेट ने अपना काम किया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। ट्रंप के मुताबिक घायल अधिकारी अब ठीक है और उसकी हालत अच्छी है। उन्होंने कहा कि उस अधिकारी का हौसला भी काफी मजबूत है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने उस बहादुर सुरक्षाकर्मी को प्यार और सम्मान जताया है। उन्होंने इस घटना में सुरक्षा बलों की बहादुरी और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी वजह से बड़ा खतरा टल गया। ट्रंप ने बताया कि कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और वॉशिंगटन डीसी पुलिस ने मेयर से बातचीत की है और हालात पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान हमलावर को अलग अलग स्थिति में देखा गया, लेकिन बाद में उसे पूरी तरह काबू में पा लिया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये पहली बार नहीं है जब देश पर इस तरह का हमला हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ साल पहले पेंसिल्वेनिया के बटलर इलाके में भी एक संभावित हमले की कोशिश की गई थी और उसके बाद फ्लोरिडा के पाम बीच में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, जहां वो खुद भी करीब से खतरे का सामना कर चुके थे। उन्होंने कहा कि इन सभी हमलों में कानून व्यवस्था की एजेंसियों ने बहुत अच्छा और तेज काम किया, जिसकी वजह से बड़े हादसे टल गए। ट्रंप ने कहा कि पूरी स्थिति की समीक्षा के बाद ये सामने आया है कि जिस भवन में कार्यक्रम हुआ था वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में सुरक्षा को और मजबूत करना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने बताया कि इसी वजह से व्हाइट हाउस में एक नए और ज़्यादा सुरक्षित बड़े कमरे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये नया स्थान ड्रोन प्रूफ और बुलेट प्रूफ ग्लास जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वॉर रूम की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी और सीक्रेट सर्विस तथा सेना भी इसकी मांग करती रही है। ट्रंप के मुताबिक आज की परिस्थितियों में सुरक्षा का स्तर पहले से कई ज़्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि खतरे भी अब पहले से अधिक गंभीर हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस घटना के बाद सभी अमेरिकियों को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को छोड़कर शांति से समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, निर्दलीय, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी मौजूद थे और वहां एकता और आपसी सम्मान का माहौल देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद थे और वहां के लोगों के बीच काफी सकारात्मक माहौल और आपसी प्रेम दिखाई दिया, जिसे देखकर वे भी प्रभावित हुए। ट्रंप ने यह भी कहा कि घटना के दौरान उन्हें और फर्स्ट लेडी को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की तेजी और पेशेवर रवैये की सराहना की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और सभी को सुरक्षित तरीके से संभाला गया। ट्रंप के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया और तुरंत कार्रवाई की। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।